Hello friends, welcome back to my channel. So today I'm going to talk about a very interesting concept. इस concept का नाम है the power of compounding. हालांकि ये concept life के हर एक area में लागू होता है, but I am going to use the area of investment to make this concept clear to all of you. दोस्तों जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम क्या देखते हैं किसी भी एसेट क्लास में हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अच्छा ये 6% है तो नहीं इसमें नहीं इन्वेस्ट करते। अच्छा ये 12% है तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक चीज जो हम भूल जाते हैं इज या फिर हमें पता ही नहीं होता है इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इम्पैक्ट्स द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो उस चीज का एग्जाम्पल मैं आज देने वाला हूँ। तो फर्ज कीजिए कि आप एक बहुत छोटा सा अमाउंट 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी एसेट क्लास में। म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में कर रहे हैं, इक्विटीज में कर रहे हैं, कोई भी एसेट क्लास जो भी आपका प्रेफर्ड एसेट क्लास हो। तो वी विल टेक दिस एग्जांपल एंड सी हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैन इम्पैक्ट दिस इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आप इंटरनेट पे जाइए और कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर खोल लीजिए, एंड आई हैव गॉट दिस एसआईपी कैलकुलेटर ओपन। तो जैसे मैंने कहा 5,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि इसका रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 12% है और हम ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप इनफैक्ट हम ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी डू दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years। तो अगर आप 5 साल ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देखिए आपका जो मूल है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इज 3 लाख रुपीज और जो आपका रिटर्न है वो 1,12,500 के आसपास है। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,12,500 के आसपास हो जाती है। नाउ लेट्स सी, नथिंग चेंजेस, जस्ट दैट वी कीप इन्वेस्टिंग इन दिस एंड वी इन्वेस्ट फॉर 15 years। हम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका जो मूल है, द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इज 9 lakhs, बट इफ यू सी द रेट ऑफ और द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू हैव गॉट is more than the amount of principal that you have invested। Okay, तो ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज नियरली 3 times द प्रिंसिपल just because you have held it for 15 years। And now my message will be very relevant for younger folks जिन्होंने अपना करियर शुरू ही किया है, जो 20-22 साल 25 साल के हैं। वो सोचना चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं करोड़पति कैसे बनूं। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से अगर आप 25 साल के हैं और आप 30 साल तक सिर्फ ये छोटा सा एक्ट, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप करते रहें, तो देखिए 18 लाख रुपए आपकी जेब से जाएंगे एंड यू विल एक्चुअली get a return of more than 1.5 crores। Your overall investment value will be 1 crore 76 lakh 49,569। nothing changes, amount is the same, rate of return is the same, just that you have been doing this for a longer period of time। So ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम दैट यू गिव टू योर इन्वेस्टमेंट is very critical for the power of compounding to benefit you। ये चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न पे जाते हैं। तो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न पे मत जाइए, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे उसको टाइम दीजिए, तभी आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर एक एसेट क्लास में रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है लेकिन आप सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी एसेट क्लास में रेट ऑफ रिटर्न मॉडरेट है लेकिन आप उसमें 10 साल 15 साल 30 साल तक इन्वेस्टेड हैं, आपको उसमें बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। ओके, एंड दिस इज प्रूवन। आप कोई भी हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए। if even if you take the data of our Sensex or our Nifty for the last 20 years, you would see people who have invested 20 years back, their investment in those index funds has gone 10-20 times of their original amount, because
if you hold your investment for a longer period of time, the power of compounding is bound to benefit you. So that's my message. Okay, that's the concept that I wanted to explain to you guys. इससे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा. ओके, सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर बेनिफिशियल रहा है तो स्टे ट्यून्ड. जो अगला वीडियो आएगा वो भी इससे जुड़ा हुआ होगा, एंड इट विल मेक इट इवन मोर क्लियर एंड इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून. बाय बाय.